हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो और आपको सिलेक्शन दे। इसी शुभकामना के साथ हम आपको आज, जो कि 4 तारीख को आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ था, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आया था, इसमें क्या कट ऑफ जा सकती है और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उसके अलावा और अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए और आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, हम बात किस किस चीज़ की करेंगे, जैसे कि पेपर कैसा रहा इस चीज़ की बात करेंगे। दूसरा, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में कैसे प्रश्न आए इन सब पे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा फर्स्ट पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है वो इन सब चीज़ों को देख के अपनी आगे की तैयारी कर सकता है, और जिन्होंने दिया है उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे क्वेश्चंस इस बार आए थे। उसके अलावा कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है और कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए कि पेपर कैसा रहा, तो जो ये पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पेपर इजी उन लोगों के लिए था जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं 4 से 5 बार। अगर उनका नहीं हुआ है तो इस बार बहुत इजी पेपर था। और मॉडरेट भी इसलिए कहेंगे क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं ये पेपर इस बार का आपकी डिसीजन मेकिंग पे था कि आप क्या डिसाइड करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, उस आधार पे था ये पेपर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से कैसे प्रश्न आए, तो जो प्रश्न याद रहे या हमें स्टूडेंट से मिल पाए हैं, हम उन सब चीज़ों को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बात किया गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई थी। कितनी आई थी? 2, मतलब कि कुल 10 प्रश्न आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आए हुए थे। उसके अलावा पूछा गया था इमाइल दुर्खिम की पुस्तक के कालक्रम के अनुसार, कि इमाइल दुर्खिम की पुस्तक दी हुई थी, बुक दी हुई थी, और उनका कालक्रम की सबसे पहले उन्होंने कौन सी बुक प्रकाशित किया, फिर उसके बाद इस तरह से आपको कालक्रम के अनुसार ABCD में लगाना था। और ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रश्न आए थे ये इतना डिफिकल्ट आए थे कि आपको ऐसा नहीं था कि बस पढ़ लिया उसी से उठा के आपको आंसर देना था, उसे समझना था, उसके बाद उसके आंसर देने थे। ऐसा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था। और अब अगर बात करें तीसरा की पुस्तक के लेखकों के नाम आए थे। ठीक है, लेखक के नाम एक तरफ और एक तरफ बुक के नाम, और उसे मिलान करना था, जो कि हर बार आता है। ठीक है, और जैसे कि पुस्तक का अगर एक पुस्तक के बारे में हमें पता चला है, माइथ एंड द माइंड बुक किस लेखक की है, ये पूछी गई थी। तो जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में पूछा गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, हैबिट्स की अवधारणा जिसके बारे में पीएरे बॉर्दियो ने बात की थी, वो चीज़ पूछी गई थी, और भीमराव अंबेडकर की बुक के बारे में पूछा गया था। और उसके बाद उनकी बुक को कालक्रम के अनुसार भी लगाना था और मैचिंग में भी पूछा गया था। तो इस बार भीमराव अंबेडकर, इमाइल दुर्खिम, इन सब की बुक के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था। तो अगर आपको एक भी बुक पता होगी तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को ईजी बोल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, कि आपको लगाना पड़ रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर बात करें यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में कैसे प्रश्न आए थे, तो सबसे पहले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो गूगल मीट, जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चन आया था गूगल मीट या फिर जूम मीट, ऐसी कुछ क्वेश्चन आया था कि ज्वाइन करने के लिए चरणों का क्रम पूछा गया था। उसमें चरण भी आपको दिए गए थे और उनको आपको एक सीक्वेंस से लगाना था कि कैसे आप ज्वाइन कर सकेंगे गूगल मीट को। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर, डेली यूज़ में जो चीज़ें होती हैं उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो चीज़ें करते हैं उन सब पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप समाज, अपने खुद के बिहेवियर, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी पूछा जाता है। तो यूजीसी नेट में पहला जो प्रश्न है जो कि हमें पता चला है तो ये आपका पूछा गया था। उसके अलावा रिपीटर क्या होता है, ये आपका कम्युनिकेशन से पूछा गया था। पुल ऑन क्या होता है, ये भी आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें विज्ञापन के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था। ठीक है, MOOC पूछा गया था। और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की बात किया जाएगा तो नैनकी प्रमा, अनुमान, कथन, निष्कर्ष, इस टाइप से आपका पूछा गया था पेपर। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के
अगर क्वेश्चन की बात किया जाए कि कैसा आया था, तो ये भी मॉडरेट ही आया था कि जिस भी स्टूडेंट की अगर मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है तो वो उसे कर ले जाएगा, मतलब इजी ही कहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन आया था और रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि बहुत ईजी था। उसके अलावा इन्वायरमेंट में जो था सतत विकास, इन सब से रिलेटेड पूछे गए थे। और आपका पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा आया था। जितने भी क्वेश्चन पता चले उन आधार पे कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट पेपर था, ठीक है। और कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, तो जहाँ तक के 55 से 60 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न जैसे कि पूछा जाए कि ये एग्ज़ाम किस पैटर्न पे, तो आप देखिएगा 2006 या 2005 के जो पेपर्स थे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया इस बार आपका, वो कहीं ना कहीं 5 और 6 के पेपर से के जैसा दिया गया था कि आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा था। जैसे इससे पहले जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसमें कहीं भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया गया था, इस बार आपके 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए गए थे। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा होगा जिन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत प्रैक्टिस किया होगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहा। और आप लोगों को पेपर जैसा भी लगा हो प्लीज़ बताएं कितना कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। ये सब आप लोगों को खुद अनुमान हो जाता है एग्ज़ाम देने से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके अलावा आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आगे कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए, वो आप हमें बता सकते हैं, आपको उन सब की भी क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड थैंक यू। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।